गुड मॉर्निंग सभी को। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसे भी बड़े अच्छे से बेसिक्स ऑफ नोमेनक्लेचर समझना है तो वो हमारी इन वीडियोस को देख सकता है। 3-4 वीडियोस में हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस हम बनाएंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे ताकि बच्चों को बोरिंगनेस ना हो। तो सबसे पहली वीडियो में हम जो कवर करने जा रहे हैं दैट इज बेसिक्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम इस वीडियोस में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आईयूपीएसी नेम है वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज वर्ड रूट, सेकंड इज सफिक्स एंड थर्ड वन इज प्रीफिक्स। ओके, तो वर्ड रूट से शुरुआत करते हैं। वर्ड रूट इट डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन और मेन चेन। जो मेन चेन हमारी होगी उसमें कितने कार्बन हैं ये हमें वर्ड रूट बताता है। तो इसके लिए हमें कुछ याद रखनी पड़ती है टेबल। अगर कार्बन 1 है तो हम मिथ यूज करते हैं, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप। अगर कार्बन 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हम हेक्स लगाते हैं, 7 के लिए हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक और 12 के लिए डोडेक। यहाँ पर आप इसे पॉज करके टेबल को अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसमें गलती है तो आपका पूरा नाम गलत हो जाएगा। वैसे तो किसी भी पार्ट में अगर गलती करते हैं तो पूरा नाम गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इस टेबल को याद कीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सफिक्स। सफिक्स वो होते हैं जो वर्ड रूट के बाद में ऐड किए जाते हैं। 2 तरह के हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। अगर कार्बन चेन में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो प्राइमरी सफिक्स कहलाते हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाते हैं एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन हम एज अ प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट के बाद में ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं वो हम बाद में रूल्स में जानेंगे, बट अभी आपने इनको याद करना है। इसके साथ में होते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स वो होते हैं जो मेन फंक्शनल ग्रुप हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे मेन प्रायोरिटी होती है इनकी। तो सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि प्राइमरी सफिक्स के भी बाद में ऐड किए जाते हैं। दे आर एडेड आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स। तो ये कौन से होते हैं इनको भी एक टेबल की फॉर्म में हमें याद करना है। तो एल्कोहल्स के लिए जो नाम मतलब फंक्शनल ग्रुप यूज होता है दैट इज OH, लेकिन हमें लिखना है ओल, OL, ओल। एल्डिहाइड के लिए ग्रुप होता है CHO और हम लिखते हैं अल। कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O लिखा जाता है ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है फंक्शनल ग्रुप COOH। इसके लिए हम नाम लिखते हैं ओइक एसिड। एसिड अमाइड के लिए होता है CONH2 और इसके लिए लिखा जाता है अमाइड। एसिड क्लोराइड COCl, इसके लिए लिखा जाता है ऑयल क्लोराइड। एस्टर्स COOR, O8 और नाइट्राइल्स C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल। और अमीन्स के लिए लिखा जाता है अमीन, फॉर्मूला होता है NH2। ये आपने टेबल अच्छे से पॉज करके याद कर लेनी है। कैसे इनका यूज होता है नेमिंग में वो मैं जब हम नाम लिख के प्रैक्टिस करेंगे उस समय मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बट आपको एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि भाई इसमें फंक्शनल ग्रुप अगर OH है तो हम ओल लगाएंगे सेकेंडरी सफिक्स, CHO है तो हम अल लगाएंगे। तो ये चीज जरूर याद होनी चाहिए। तो इस टेबल को भी अच्छे से याद कर लो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ना। अदरवाइज ऐसे छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते रहोगे तो फिर सब कुछ फायदा नहीं होगा, फिर भूल ही जाना है और प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इस टेबल को पहले याद करो और जिसको याद है वो आगे चलो। हमारे आते हैं प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में हम सबसे पहले बता दें कि इनको वर्ड रूट से पहले ऐड किया जाता है और ये भी 2 तरह के होते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ एक ही वर्ड है दैट इज साइक्लो। अगर कार्बन चेन क्लोज है तो उसको हम साइक्लिक चेन कहते हैं और उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइक्लो। तो इतनी सी बात है इसमें। तो अब आ जाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ये भी कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं लेकिन ये साइड चेन की तरह यूज होते हैं और इनके नाम क्या हम यूज करते हैं, जैसे कि अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है साइड चेन में तो हम मिथाइल यूज करते हैं। C2H5 लगा हुआ है तो इथाइल। OCH3 है तो मिथॉक्सी। OC2H5 है तो इथॉक्सी। फ्लोरो F के लिए, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, नाइट्रो नाइट्रोसो। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं, बहुत सारे हैं और भी बहुत से बन सकते हैं लेकिन ये कम से कम हमें जरूर याद रखने हैं। तो ये हो गए हमारे मेन पार्ट्स। हमने वर्ड रूट भी जान लिया,
सफिक्स भी और प्रीफिक्स भी। अब इन सबको मिला करके नाम कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। देखो, तो एक कंप्लीट आईयूपीएसी नेम में जो पार्ट्स होते हैं वो इस ऑर्डर में रखे जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और सबसे लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स। कैसे आते हैं, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल्स के थ्रू हम इन्हें जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है हमारा ये वाला। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है CH3, CH2, CH, CH2OH और एक लगा हुआ है एज अ साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट भी हमें कहते हैं, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो जो ये ब्लैक कलर से वर्ड रूट है तो हमने कार्बन ब्लैक से लिखे हैं, तो ये हमारी मेन चेन है, इसमें हम CH3, CH2, CH, CH2 लिख रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स में है कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड्स आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड्स, ठीक है, ये हमारे प्राइमरी सफिक्स है। और ये वाले हमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स को देखना है, ठीक है जी। और ये जो है हमारा ग्रीन कलर से हमने जो सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हमारा है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। और सफिक्स जो है सेकेंडरी सफिक्स है हमारा OH। तो इसमें सारा कुछ आपको पता लगा, इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, मेन हमें सिर्फ पहचान रहा है। नेमिंग अभी हम नहीं कर रहे, नेमिंग करेंगे आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि रूल्स नहीं हमने देखे हुए अभी। तो पहले रूल्स जानेंगे फिर हम नेमिंग करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा एक और एग्जाम्पल जिसमें हमने साइक्लो को भी, प्राइमरी प्रीफिक्स को भी हमने समझा हुआ है। अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें ये जो कार्बन चेन है ये बंद है। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो ये बंद हो रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये हो गई हमारी प्राइमरी प्रीफिक्स क्योंकि ये साइक्लिक है। तो एक तो ये हो गया, और जो हमने नंबरिंग लिखी हुई है, मतलब ये नंबर कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया वर्ड रूट में 6 कार्बन है तो ये वर्ड रूट हो गया हमारा, ठीक है। और सभी कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स, ओके। और ये जो अल्कोहल OH ग्रुप लगा हुआ है ये है हमारा सेकेंडरी सफिक्स, और ये जो Br ग्रीन कलर से है ये है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इसको ध्यान से देखो, समझो, वीडियो को थोड़ा पीछे करो और फिर ध्यान से समझो कि भाई इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है। तो ये सब कुछ है हमारा आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप इनको अच्छे से पहचान लो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनके कुछ बेसिक रूल्स और जानेंगे कि कैसे हम नेमिंग लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच।